हाँ, नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भारत की सत्ता पर काबिज है। तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है और इसके लिए जी तोड़ प्रयास भी कर रही है। लेकिन बिहार में अपने बूते सत्ता हासिल करने की उसकी मंशा अब तक फलीभूत नहीं हो पाई है। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार भाजपा की, जानेंगे कि आखिर कौन सी बाधा है जो उसे अकेले बिहार की सत्ता पर काबिज होने से रोक रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें। तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या सामाजिक न्याय की राजनीति का विवादास्पद दौर या फिर जुमलों भरा राजग का सुशासन, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने के बावजूद बिहार की सत्ता और सियासत में कोसी अंचल को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुछ अधिक महत्व और तदनुरूप हिस्सेदारी मिलती रही है। इसका मुख्य आधार इस अंचल के दमदार नेताओं की राजनीति में कारगर हस्तक्षेप की हैसियत रही है, दिशा बदलने की कुव्वत और काबिलियत भी। ऐसे सियासी शख्सियतों की कभी कभार की गैर मौजूदगी सत्ता के गलियारे में सूनापन भर देती थी और अक्सर राजनीति में बदलाव का वाहक बन जाया करती थी। इस वजह से स्थानीय सामाजिक समीकरणों में महत्व बना रखता था। सत्ता शीर्ष के निर्णय आमतौर पर उसी के अनुरूप हुआ करते थे। सुशासन के शुरुआती वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अंचल में राजनीति की उसी परंपरा का निर्वाह किया। जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का दबाव रहा हो या दलीय राजनीति रणनीतिक जरूरत, इस क्षेत्र से एक साथ 3 मंत्री बनाए गए। राजद सरकार के आखिरी सोपान में संयोगवश ऐसा अवसर भाजपा को मिल गया। विधायक संख्या अधिक रहने पर भी जदयू नेतृत्व ने कोसी अंचल की सत्ता में भागीदारी भाजपा के हिस्से में डाल दी। सुपौल से लगातार 8वीं जीत हासिल करने वाले विजेंद्र प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में बनाए रखना उसकी राजनीतिक मजबूरी थी। इस वजह से ऊर्जा मंत्री के पद पर वह जमे रहे। विश्लेषकों की समझ में भाजपा ने भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार मिले ऐसे अवसर का इस्तेमाल अपने अति कमजोर क्षेत्रीय जनाधार को मजबूत बनाने में नहीं किया। इसे इस पार्टी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरणों की अनदेखी कर इसने मौका गंवा दिया। पहुंच वाले नेताओं को उपकृत करने की अदूरदर्शिता भरी उसकी पहल का लाभ भाजपा के लिए बंजर रहे इस अंचल में तो नहीं ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी मिलने की कोई संभावना नहीं बन पाई। तो जरा अतीत में झांक लें। कोसी अंचल भाजपा की राजनीति के लिए दीर्घकाल से बंजर बना हुआ है। ऐसा क्यों, यह जानने समझने के लिए अतीत में ताकना झांकना होगा। भारतीय स्वतंत्रता के प्रारंभिक काल में अन्य इलाकों की तरह यह अंचल भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। कालांतर में समाजवादी समझ को विस्तार मिला तो राजनीति उस धारा में बह गई। भारतीय जनसंघ ने भी उस कालखंड में दीपक का उजियारा फैलाने का पुरजोर प्रयास किया, पर टिमटिमाहट से ज़्यादा उसकी रोशनी नहीं फैल पाई। चुनावों में कभी कहीं कोई स्वतंत्र सफलता नहीं मिली। 1977 से पहले के चुनावों में कांग्रेस को टक्कर मुख्य रूप से समाजवादी दल ही देते रहे। बात अब विधानसभा चुनावों की। सहरसा में भारतीय जनसंघ की मजबूत मौजूदगी दिखती अवश्य थी, लेकिन कामयाबी दूर ही रह जाती थी। सच यह भी कि जनाधार के मामले में समाजवादी दल भी ज़्यादा सशक्त नहीं थे। कुछ अपवादों को छोड़ बाजी कांग्रेस के हाथ ही लगती रहती थी, पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से प्रभावित 1977 के विधानसभा चुनाव ने राजनीति की दिशा मोड़ दी, तो 1990 के सामाजिक न्याय ने पूरी तरह से उसका रुख बदल दिया। पूर्व में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस हाशिए की ओर सरक गई। दबदबा तथा कथित समाजवादी पृष्ठभूमि के दलों का कायम हो गया। सामाजिक न्याय वाले कालखंड में राजद, पूर्व में जनता दल और बाद में जदयू का।
भाजपा का दुर्भाग्य ही रहा कि कांग्रेस से छिटके जनाधार को वह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई, खुद से जोड़ नहीं पाई, फलतः स्वतंत्र जीत कभी नहीं हो पाई। 1977 में संपूर्ण क्रांति की कोख से निकली जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ, वर्तमान में भाजपा भी समाहित था। इस वजह से जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले पूर्व मंत्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल को कामयाबी मिल गई। 1990 में 1977 की तरह के राजनीतिक प्रयोग के तहत अस्तित्व में आए जनता दल के निर्वाचित विधायकों में शंकर प्रसाद टेकरीवाल का नाम जुड़ जाने का आधार भी यही रहा। बाद के वर्षों में शंकर प्रसाद टेकरीवाल संघी चोला उतार कर सामाजिक न्याय की राजनीति में रम गए। तो आज इतना ही, यह पहली कड़ी है। मैं कड़ी के रूप में आपको आगे भी विस्तार से बताऊंगा। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाने वाली पत्रिका के संपादक अविनाश चंद्र मिश्रा हैं। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है, जिसकी खास विश्वसनीयता है। इस साइट पर इसलिए भाजपा के लिए बंजर है बिहार का यह अंचल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट तेजस्वी ठाकुर की है, वहीं से साभार लिया गया है। तो आज इतना ही, नमस्कार।